नाम थोड़ा बताएंगे? मेरा नाम कुलदीप विद्यार्थी है। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं यूपी बिजनौर से आया। अच्छा, पर ये 55 साल से जो चल रहा है, कितने साल से आप आ रहे हैं? नहीं, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। पहले बार आए यहाँ पहली तो बार। क्या कैसे लग रहा है आपको? पहले ये पूछना चाहूँगा। अच्छा लग रहा है। बंगाल में पहले भी बहुत बार आना हुआ है मेरा, और मैं लगभग छठी बार यहाँ बंगाल में आया हूँ। 5 बार पहले भी मैं यहाँ आया हूँ चुका है। और मैंने देखा यहाँ धार्मिक जो व्यवस्था है, जो लोग हैं धार्मिक हैं, लेकिन धार्मिकता के साथ साथ एक चीज़ देखने के लिए आपको मिलती है, जब व्यक्ति बहुत भावुक हो जाता है तो भावुक होकर के उससे कई बार त्रुटियाँ होती हैं। और सनातन धर्म में व्यवस्था जो चरमराई है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारा यही रहा है कि सनातन में जो लोग हमारे ऋषि महापुरुष, जैसे आप प्रश्न पूछ रहे थे, कुछ कुछ मेरे समझ में आ रहा था, जो राम और कृष्ण की बात हम लोग करते हैं, हम जय घोष लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे ही सनातन धर्म में कुछ लोग ऐसे हो गए जो सोचते हैं कि जय घोष लगाने से काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो राम ने काम किया उन कामों को करना पड़ेगा, जो कृष्ण ने काम किया उन कामों को करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि नए नए मतांतर चल पड़े हैं। रामचंद्र जी से ज़्यादा तो कोई विद्वान नहीं था, कृष्ण से ज़्यादा कोई विद्वान नहीं था, उन्होंने कोई नया मत नहीं चलाया। आप एक इस बात को देखेंगे, अब तो बहुत मतांतर चल रहे हैं, थोड़ा सा जान जाता है व्यक्ति अपना एक अलग संगठन खड़ा कर देता, अलग मत चला देता, लेकिन रामचंद्र जी ने कोई मत नहीं चलाया। वो सनातन में जिए, पूरे जीवन उसी का पोषण करते रहे। भगवान कृष्ण ने कोई नया मत नहीं चलाया। तो हम यही लोगों को समझाते हैं, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, 1,96,08,53,125वां वर्ष चल रहा है। आचार्य जी बोल रहे थे अभी 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिस बात को, विचारधारा को माना, जिस पर चल करके उन्होंने सुख प्राप्त किया। हमारा उद्देश्य भी यही है, हम जनता को यही बताना चाहते हैं, उसी रास्ते पर चल करके हम भी सुखी हो सकते हैं, और उसी के लिए निरंतर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते हैं कि सबके देवों का देव जो महादेव है, वो किसका ध्यान करते हैं? आपको पता है ये चीज़? हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं आपको। हाँ, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। एक तो देव शब्द है, वो किसका उपासक है? हाँ, महादेव जो किसके उपासक हैं। देखो, संसार में जिसने शरीर जिसके पास है ना, तो उसके माता पिता होंगे, और जिसके माता पिता होंगे और शरीर होगा, वो ईश्वर नहीं हो सकता, वो भगवान हो सकता है। आप भी जब कोई अतिथि अच्छा व्यक्ति आता है, उसको कहते हैं ना, आओ भगवान बैठो, बोलते हैं ना। हाँ जी। तो भगवान का मतलब है जो ऐश्वर्य है जिसके पास, जो खुश है, सुखी है। तो हम भगवान तो किसी को कह सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। भगवान शिव के पास भी शरीर था, तो माता पिता थे, और माता पिता से जन्मे थे, तो वो ईश्वर नहीं थे, वो मनुष्य थे। मुझे याद है, आपके चैनल से आप दुनिया को दिखाइएगा, भगवान शिव जिनको हम ईश्वर मान रहे हैं, वो ईश्वर नहीं है। भगवान शिव के पिताजी का नाम अग्निस्वात था, माँ का नाम सुरभि था। मेरे पास पूरा प्रमाण है। कैलाश पर्वत पर उनका राज्य होता था, और जहाँ से उन्होंने उस कैलाश पर्वत पर पूरे राज्य करके संचालन किया, जहाँ से गंगा जी निकल करके आई, वो पूरी व्यवस्था हम जो की त्यों मानते हैं। पर हम इतना कहते हैं, जिस रास्ते पर हमारे महापुरुष चले थे, उस पर भी हमें भी चलना चाहिए। और वो महादेव, उस सूक्ष्म सत्ता, जो परम सत्ता है, जिसका नाम ईश्वर है, आप परमात्मा कहें, कोई गॉड कहे, उसको कोई अल्लाह का नाम दे देता है। हालांकि ये शब्दों के अर्थ हैं, इनमें भेद है, बड़े व्यवस्था अलग है, पर मैं कहता हूँ जो वो सूक्ष्म सत्ता है, जिसको ईश्वर मानते हैं, वो उस ईश्वर का ध्यान कर। दुनिया का सबसे पुरातन धर्म ये सनातन धर्म है जी। तो ये लोग कैसे बोल सकते हैं पहले मुस्लिम धर्म आया है, फिर हमारा धर्म है? क्या कहेंगे ये? देखो, आप बोलने में स्वतंत्र हो ना। नहीं, मैं एक बात में बोल रहा हूँ, मेरे आगे खाली जगह पड़ी है, मैं जो मर्जी बोल दूंगा। आप प्रश्न पूछ रहे हो ना, तो प्रश्न पूछने वाला जब कोई नहीं होता, तो जो मर्जी कोई बोलता चला जाए, समझ गए नहीं? आपको बताना चाहूंगा, जब महाभारत का युद्ध हुआ 5000 वर्ष पहले लगभग, अब से, तो सब विद्वान बलवान योद्धा हमारे सारे मारे गए। तो उस समय पर कुछ एक लोग बचे, उन्होंने अपनी अपनी नई नई लाइन चला दी, और उन्होंने नए नए मतांतर चला दिए। मेरे से तो बहुत लोग इस बात को लेकर के प्रश्न करते हैं, वो पुराने, अगर पुराने तो तुम पुराना इतिहास दिखाओ ना। भाई, आप कहो कि मैं 500 साल पुराना हूँ, तो प्रमाण दो ना 500 साल पुराने। या तो किसी पीढ़ी का नाम बताइए, या अपने पुरखों का नाम बताइए, या उस जमीन का नाम बताइए, या उस व्यवस्था का नाम बताइए जो इतने साल पुरानी हो। उनका नाम बताइए, कुछ तो आपके पास प्रमाण होगा। केवल मुंह जवानी से तो नहीं बोल सकते ना। तो वो मुंह जवानी बात करते हैं, हम प्रमाणों की बात करते हैं, और प्रमाण आज इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। जो लोग हैं, क्रिश्चियन है 2025 साल पुराने, इस्लाम है वो 1500 साल पुराना है, उससे और दूसरों की बात नहीं करता, वो तो हमारे में से निकले। ये सब भी हमारे में से निकले, ये सब सनातन व्यवस्था से निकले। पर मैं इतना आपको बताना चाहूँगा, आज जब पेड़ देखे जाते हैं ना, पुराने पेड़, दुनिया में आज भी 5000 साल से ज़्यादा पुराने पेड़ भी हैं, समझ गए? तो वो पेड़ भी उन मतांतरों से पुराने हैं। तो वो व्यवस्था उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि हम इतने पुराने, तो उनके पास कोई किसी तरह की थ्योरी, कोई ज्ञान, कोई विज्ञान नहीं है वो सिद्ध कर सके। वो शोर मचाते हैं, वो कहते हैं इस बात को, किस लिए? अपने आप को पुराना दिखाना चाहते, पर है नहीं।
वो फेल हो जाते हैं वहाँ पर आकर। और इसलिए मैं पूरी दुनिया को संदेश देना चाहता, सनातन था, है और रहेगा। क्योंकि जब मतांतरों में आप प्रश्न करना शुरू करोगे तो आप उनको छोड़ के भागोगे। यही है, जहाँ प्रश्न होगा वहाँ छोड़ के भागेगा, क्योंकि वहाँ पेट नहीं भरा जाएगा। आप जितने मर्जी प्रश्न कीजिएगा, हमारी वैदिक व्यवस्था से संबंधित लगभग हम आपको प्रश्न का उत्तर देंगे, हमारे से आप पूछेंगे। जी बहुत धन्यवाद। तो बुझতেই পারলেন পৃথিবীর সবথেকে পুরাতন ধর্ম সনাতন ধর্ম আমাদের হিন্দু ধর্ম, আর এই হিন্দু ধর্মের উদযাপন হচ্ছে গারুলিয়া আর্য সমাজের আজকে ৪র্থ দিনে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি গারুলিয়া থেকে শ্যামনগর, গারুলিয়া থেকে আর্য সমাজে অর্ঘচন্দ্র 24 ঘন্টা লাইভে।